तो हमारी जो पूरी क्लास है वो 3 टीम ABC में डिवाइड हो चुकी है और अब हम अपने एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं। एक्टिविटी आपको पता ही है, एक सवाल आएगा आपके लिए, उस सवाल का आंसर जितने बच्चों के पास होगा वो सारे खड़े हो जाएंगे। हाथ खड़ा ना करें, सिर्फ खड़े हो जाएं। 5 सेकेंड, बहुत स्पीड में 5 सेकेंड होंगे। अपोजिट टीम उनसे पूछेगी जिससे आपको डाउट है। पहला सवाल हम शुरू करेंगे लाख की चूड़ियाँ से। हाँ जी, लाख की चूड़ियाँ। बदलू चूड़ियों को पैसों से क्यों नहीं बेचता था और वह वस्तु विनिमय का तरीका क्यों अपनाता था? जो बदलू है वो वस्तु विनिमय क्यों करता था, पैसों में क्यों नहीं बेचता था? ये सवाल है ग्रुप नंबर बी के लिए। 1 2 3 4 5, सिर्फ 4 बच्चे खड़े हैं, चारों के लिए क्लैपिंग कर दे एक बार। पूछो किससे पूछना चाहोगे? सबसे पहले अंजलि से। यस। एक चीज लेने से और दूसरी लेने। जोर से बोलो, डिस्कस नहीं। सर पहले के लोग ऐसी सामान खरीदते थे, एक चीज लेते थे और दूसरी ले लेते थे। ऐसे खरीदते थे, ओके। किससे पूछोगे? सर अपनी जोर से बोलो। घर की चीजें पूरी करने के लिए। घर की जरूरत पूरी करने के लिए, चीजें नहीं। सर पहले के टाइम में ये वाला प्रोसेस ज्यादा चलता था वस्तु विनिमय का, तो वो जो था वो भी इसी को अपनाता था। हाँ जी, आप खुशी के लिए क्लैपिंग कर दे एक बार, क्योंकि खुशी के पास क्लास को लगता है कि अच्छा आंसर है। यस बताइए। क्योंकि सर पहले के टाइम में एक सामान दे के फिर दूसरा सामान लिया जाता था और बदलू ऐसे क्यों करता था, अनाज वनाज लेके भी करता था, बहुत सारे सामान जो जरूरत का सामान है वो लेता था लोगों से। सवाल ये था कि वो क्यों करता था। यस सर। आपने ऐसा कहा कि वो ऐसा करता था, यस ऐसा करता था, बट सवाल ये था क्यों करता था। तो क्यों का आंसर आया क्या? क्यों का आंसर आया नहीं शायद, क्योंकि जरूरत पूरी हो सके। ओके, किसका आंसर आपको डाउट है? चारों का। चारों के आंसर में डाउट है। 50%। 50% तो हम सही आंसर जानना चाहेंगे। सर ये आंसर तो करेक्ट बोला कि 50% ये ठीक था कि उन लोगों को अपनी जरूरत के लिए वो लेते थे। बिल्कुल। और उस समय पैसों का तरीका भी चलता था, तो उन्होंने वस्तु विनिमय का तरीका ये इसलिए अपनाया क्योंकि जो उनकी लाख की चूड़ियाँ थी उनकी बिक्री ज्यादा, मतलब उनके पैसे की जरूरत पूरी नहीं हो पाती थी, पूरी नहीं हो पाती। एक्चुअली पहले टाइम में पैसे कम थे। हाँ, इसलिए तो उन्होंने वस्तु विनिमय। पैसे कम थे और सामान ज्यादा होता था। मेरे घर में आटा है, आपके घर में चावल है, मुझे आटा दे दो चावल दे दो, पैसों का लेना देना खत्म, तो इसलिए होता था। चलिए हम मार्क्स दे देते हैं, लगभग 70%, बट कितने मार्क्स देंगे? आधा आधा, पूरे दे देते हैं। चलिए सही लगभग है। अगला सवाल हम बी टीम से पूछना, बी टीम पूछेगी और आपका सवाल होना चाहिए बस की यात्रा से। बस की यात्रा से, ओके। आने जाने तो लगा रहता है, तो क्या अर्थ है? आना जाना तो लगा रहता है, पाठ में क्यों कहा गया है? 1 2 3 4 5, सिर्फ 4 बच्चे खड़े हुए, चारों के लिए क्लैपिंग कर देगा। किससे पूछना चाहोगे? किसे? पायल से। सर क्योंकि वह बस का काम ही है कि यहाँ से यहाँ जाए, तो वह बस हमेशा पन्ना से सतना ही जाती थी, इसलिए ओके, और किससे पूछना चाहोगे? नासिरा। सर बस का काम ही यही होता है, आना जाना। हाँ। और बताइए किसे? जीनत। क्योंकि सर बस इधर से उधर जाती आती रहती है और इसलिए मतलब कि बोला कि आना जाना तो रहता ही है। तो आप इस क्लास आंसर के स्मार्ट है, हीरो हैं, तो क्लैपिंग कर दे बार इस तरफ के लिए। एक तो बोलते नहीं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, तो इसका मतलब बस जो है जाती है इधर से उधर जाती है, तो बोलते हैं आना जाना ही लगा रहता है। ओके, आंसर तक पहुंच नहीं पाए आप। हाँ जी, गलत है आंसर। आपका तो सवाल है, कोई और बताएं? आपका नाम? नंदिनी, बताओ। सर इसका मतलब है जन्म और मृत्यु। यस। आना जाना तो लगा रहता है क्योंकि उस बस में जो गया है वो आया नहीं वापस, इसलिए आना जाना तो लगा रहता है। तो चारों के आंसर बिल्कुल गलत है, तो 0 मार्क्स लगेंगे। भगवान के डाकिए किन्हें कहा है पाठ में और क्यों कहा है? 1 2 3, माई गॉड, 4 5।
कितने बच्चे भाई, हमें लग रहा है ग्रुप नंबर 1 काफी स्ट्रांग है। क्लैपिंग कर दे एक बार सभी के लिए। आसान है तो तब तुम पूछते ना। पूछो किससे पूछना है सबसे पहले, किससे पूछोगे? हाँ अक्षा बताओ। सर पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है क्योंकि वो भगवान के संदेश हम तक पहुंचाते हैं। हाँ जी किससे पूछोगे, जल्दी बोलो। हाँ मोना बताओ। किसे कहा है पहले बताओ, क्यों कहा है बाद में बताना। पक्षी को कहा गया है और पेड़ पौधों को कहा गया है क्योंकि वो लोग संदेश पहुंचाते हैं। संदेश पहुंचाते हैं। और किससे पूछोगे? आकांक्षा। पेड़ और पक्षियों को भगवान के डाके गया है क्योंकि वो संदेश पहुंचाते हैं। संदेश पहुंचाते हैं। और बताइए। प्राकृतिक चीजों को भगवान के डाके बताया गया है क्योंकि जो प्राकृतिक चीजें होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करते हैं, जिससे वो एक देश से दूसरे देश की सीमा को भी लांघ सकते हैं और वो इधर से इधर की सुगंध उधर पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि एक देश का भाग दूसरे देश में बरसता है। किससे पूछना चाहोगे? पेड़ पौधों पक्षियों को इसलिए कहा गया है क्योंकि ना वो अपनी मतलब उड़ के अपने शहरों से दूसरे शहरों में जाके अपनी स्मेल और यहाँ का जो शहर का मौसम है वो उधर पता चलता है और इधर का उधर पता चलता है, इसलिए भगवान के डाके पक्षी और पेड़ पौधों का कहा गया। चलिए और बताइए। सर महक महक। पक्षी, पहाड़, पानी, नदी, बादल, इन लोगों को भगवान के डाके कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके लिए कोई भी सीमा बाधा नहीं करती है। ये कहीं भी जा सकते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, एक देश की सुगंध कहीं भी पहुंच। सबके आंसर नोट करते रहो और किस में डाउट है वो भी आप बताते रहना जब सही आंसर बताए। रिचिता। हाँ जी जोर से बोलो। बोलो बोलो। भगवान के डाके ये एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं और इंसान ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें भगवान के डाके कहा। और बताइए। नंदिनी बताओ। सर पक्षी, पेड़, बादल और इन सबको भगवान के डाके इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका सीधा भगवान से कनेक्शन होता है और इनके लिए भी कोई सीमा और कोई बॉर्डर वगैरह नहीं होता। ये डिस्कशन नहीं। गौरी। सर पक्षी और बादल को भगवान के डाके इसलिए कहा गया क्योंकि इंसान लोगों में भेदभाव करते हैं जाति, धर्म और उनके रंग रूप से, लेकिन जो पक्षी और बादल है वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते। वो सिर्फ उनका एक काम है, वो संदेश पहुंचाते हैं, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो नेहा इस सवाल की मास्टर है, तो नेहा के लिए क्लैपिंग। हाँ जी बताइए भाई। पक्षी और बादल भगवान की डाकिए है क्योंकि वह संदेश को वो भगवान के संदेश को पहुंचाते हैं हम तक और हम केवल आकलन करते हैं और ये दोनों ही निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जैसे कि पक्षी एक देश की सुगंध दूसरे देश को देती है और बादल एक जगह का भाप दूसरी जगह पानी बरसाकर गिराता है। बहुत बढ़िया भाई, लगा जैसे आपने नेहा को इस सवाल का मास्टर बनाया है। आंसर में भी मास्टरी दिख रही है उसकी। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। क्यों है? क्योंकि एक देश से दूसरे महादेश में जाते हैं। कुछ बच्चों का था कि प्राकृतिक चीजों को नहीं, क्योंकि पेड़ को नहीं कहते, वो एक देश से दूसरे देश नहीं जाते। तो कितने बच्चों के आंसर में किस में डाउट है आपको? पक्षी बताए थे और आकांक्षा ने भी पेड़ और पक्षी और बैठ जाओ जिन जिन के नाम ले रहे हैं। कोई बात नहीं, मिक्स करके आपने पहले सुषमा से पूछ लिया तो उसने आंसर बता दिया। तो हमारे पास 2, 5, 8 सही है। तो ग्रुप नंबर 1 को 8 नंबर दिए जाते हैं। कबीर की साखियों से सवाल पूछो। हाँ जी पूछो। कबीर की साखी को दोहे क्यों नहीं कहते, साखी क्यों कहते? आपका नहीं, इनका भी। 1, 2, 3, 4, 5 फुस। अगले के लिए 1, 2, ये कल भी आया था सवाल तो आपको समझना चाहिए था। 3, 4, 5। चलिए दोनों के लिए क्लैपिंग तो बनती है, खड़े हुए हैं तो। किससे पूछेंगे पहले? अच्छा जीनत से पूछेंगे, हाथ खड़े करो। पायल से पूछेंगे, हाथ खड़े करो। पायल से कम पूछ रहे, पहले जीनत से पूछेंगे। कबीर की साखियों में उन्हें साखियां क्यों कहा है, दोहे क्यों नहीं कहा?
कवि के दोहे भी है ना, तो इन्हें दोहे क्यों नहीं कहा, साखी क्यों कहा? चलिए पायल से पूछें। तो साथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सही गवाह बनकर ज्ञान दे। सही गवाह बनकर ज्ञान देते हैं। अगला सवाल क्या पूछा था? उस समय क्या कर रहा था अंग्रेज उस समय क्या कर रहा था जिस समय उसके ऊपर लोटा गिरा था? तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। अंग्रेज जवाहरलाल के घर के नीचे खड़ा था और वो पुराने सामान खरीद रहा था, पूरा पुश्तैनी चीज खरीद रहा था। ओके, किससे पूछना चाहोगे? मेघा बताओ। सर वो दुकान पे वो पुरानी मूर्ति खरीद रहा था पीतल की। और बताइए पायल। सर मैं दुकान पे सामान खरीद रहा था और जोर से बोलो। सर मैं दुकान पर सामान खरीद रहा था और जवाहरलाल के घर की तरफ से जा रहा था। हाँ जी। सर वो जवाहरलाल के घर के नीचे खड़ा था, उसे पुरानी ऐतिहासिक चीजों का संग्रह रखने का शौक था, तो वो क्या कर रहा था? शौक था नहीं, मूर्तियाँ देख रहा था। तो शौक था। पीतल की मूर्तियाँ देख रहा था। हाँ जी, खुशी। सर जवाहरलाल के घर के नीचे खड़ा था, वो ऐतिहासिक मूर्तियाँ देख रहा था। और चलिए तीनों को एक साथ ही पूछ लेते हैं। सर मैं दुकान के नीचे, उसके घर के नीचे खड़ा था, मैं दुकान पे पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। नासिरा बताओ भाई। सर वो लाला जवाहरलाल के घर के नीचे दुकान पे जोर से बोलो। पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था क्योंकि उसको शौक। तो इस तरह के लिए क्लैपिंग कर दे एक बार। हाँ जी, ओके बोलो। अंग्रेज नीचे जवाहरलाल की दुकान के नीचे खड़ा था क्योंकि वो पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। किसके आंसर में डाउट लगा आपको? हाँ जी, जिसके डाउट है वो बैठते रहो, जिसके डाउट करा वो बैठते रहो। तीनों का सही था। सही आंसर है वो पुराने जो है पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। तो पीछे भी पीतल की मूर्तियां थी। चलिए तो 4 नंबर हम चारों को दे देते हैं क्योंकि चारों का बिल्कुल सही जवाब था। जहां पहिया से सवाल पूछो, जहां पहिया है। ओके, पीछे सवाल आया है। हाँ जी। जहाँ पहिया है वहाँ पे 2 गांव के नाम बताए गए थे, एक तो पुडुकोटे था, दूसरा कौन सा गांव था? अरे भाई साहब, तगड़ा सवाल है। जहाँ पहिया में 2 गांव के नाम आए हैं, एक पुडुकोटे ही, दूसरा कौन सा? पुडुकोटे गांव नहीं था, जिला था। खैर 1 2 3 4। हाँ जी, डिस्कशन नहीं। 5। किससे पूछेंगे पहले? वेट, कितने बच्चे कह रहे हैं नेहा से पहले पूछें? ओके, नेहा के लिए ज्यादा सवाल है। हैं? चेरापूंजी पता नहीं है, खड़े हो गए। चले कोई बात नहीं। गौरी। सर पुडुकोटे के साथ साथ उसमें एक और जिले का नाम था, वो था उसका नाम ये इसके आ रहा है, अभी आ रहा है, इसके गले गले में आ रहा है। तमिलनाडु के साइड में तो। चलिए मैं बाद में बताऊंगा और इसे हिंट से दूंगा मैं। तो नाम है उसका किला कुरुची। पुडुकोट्टई और किला कुरुची की चिलचिलाती धूप। तो एक ही आंसर, एक ही का सही है क्योंकि उसी ने बनाया भी था। तो सवाल बनाने में भी आपको एक बार तालियां बजा दो सुषमा के लिए। सूरदास के पद। सर जो सूरदास के पद लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में है? कौन सी भाषा में है? 4 5। काफी सारे बच्चे खड़े हो गए, शायद डिस्कशन हो गया। पूछो भाई, किससे पूछोगे? कह कैसा? हिंदी भाषा में। और बताओ। नो सर, हाँ सर मत करो। हाँ, संस्कृत और संस्कृत संस्कृत। अच्छा, संस्कृत वाले हाथ खड़े कर लो। तो संस्कृत मत बोलना, इसके अलावा कोई डिफरेंट है क्या? वेट, लगभग सभी का संस्कृत और हिंदी है, बट आंसर कुछ और ही है। हाँ जी। जो सूरदास के पद लिखे गए थे वो ब्रज भाषा में थे क्योंकि जो उसमें सारी बातें हैं वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, संस्कृत नहीं है। तो सारे बच्चे बैठ जाओ। सो सैड। तो मार्क्स लगेगा आपका 0। तो बी वाली टीम के 2 बार 0 आ गया।
जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सब बी टीम हमसे पूछेगी। ओके यस, बी वाली टीम सी से पूछेगी। आप बी टीम में हो, पूछो। सर आलम आरा फिल्म कहाँ और कब प्रदर्शित हुई थी? कहाँ और कब प्रदर्शित हुई, दोनों बताना है तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। 1 2 3 बोलना नहीं है, 4 5 पूछो भाई। जीनत बहुत लेट खड़ी हुई थी, कॉन्फिडेंस की कमी लगी। सर मुंबई में हुई थी ये, और कब नहीं पता, चलिए दोबारा मत बोलना। और किससे पूछोगे? आपका ग्रुप डाउट में चल रहा है। हाँ जी सर मुंबई में। जोर से बोल। मुंबई में चलिए किससे पूछोगे? मुंबई में प्रदर्शित हुई थी और 14 मार्च 1931 में। और बताओ किससे पूछोगे? मुंबई में प्रदर्शित हुई थी और जब हुई थी 14 मार्च 1931 में। और पायल बताओ। सर 14 मार्च 1931 में हुई थी और मुंबई के सिनेमा मैजेस्टिक सिनेमा में हुई थी। तो सोनाली का सही मान लेते हैं, क्योंकि यस सर बोल दिया, वही वाला बोलना। वही वाला। 1 नंबर दिला दिया आपने सोनाली को। क्यों बोल रहे हो वही है? दूसरी टीम ने बोला ये। कोई बात नहीं, टीम तो अपोजिट है ना। तो जोरदार तालियां बजा दो सोनाली के लिए। बिना बोले आंसर मिल गया है। और जिन्होंने बोला 14 मार्च 1931 मुंबई तक पहुंचे हैं वो खड़े हो, बाकी बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो 4 बच्चे खड़े हैं। चलिए अगला कौन से चैप्टर का पूछ रहे हो? लाख की चूड़ियां। पूछो भाई पायल। यदि बदलू लाख की गोलियां बनाकर लेखक को नहीं देता तो क्या होता? सर ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं। सर इससे पूछो। हाँ जी। बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियां बना लिया करता था? सर ये बहुत इजी है। तो देखते हैं कितना इजी है। 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे हो कि पीछे वाले बच्चे बैठे बैठे हैं। डाउट में वाले भी खड़े हो ही जाते हैं। डाउट तो अपोजिट टीम कर लेगी। आपको याद नहीं है, पढ़ नहीं रहे हो बैठे वालों के चेहरे। हाँ जी किससे पूछोगे? किससे पूछोगे? तो मोना बाद में खड़ी हुई है, देखो पता लग जाता है। 7 जोड़े। किससे पूछोगे? और बदलू प्रतिदिन 4-6 जोड़े बना लिया करता था चूड़ियों के। किससे पूछोगे? और बदलू प्रतिदिन 4 से 6 जोड़े चूड़ियों के बना लिया करता था। तो महक के लिए क्लैपिंग करते हुए बात। और बाकियों के लिए भी जो खड़े हुए हैं उनके लिए क्लैपिंग पहले छूट गई थी। हाँ जी बताओ भाई। बदलू प्रतिदिन 4-6 जोड़े बना लेता था। 4-6 जोड़े बिल्कुल सही आंसर हैं, बाकी बैठ जाओ। तो सिर्फ एक बैठी है। 4 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अगला सवाल चैप्टर पूछता है। कबीर की साखियां। कबीर की साखियों से सवाल, पीछे से सवाल आ रहा है। हाँ जी बताओ। कबीर का अर्थ क्या है? कबीर का अर्थ क्या है? सवाल चेंज। हाँ जी इस पार्ट में कबीर जी ने कहा है कि किस काम को हमें नहीं करना चाहिए। किस काम को हमें नहीं करना चाहिए? वैसे 2-3 काम हैं, कुछ भी बता सकते हैं आप। 1 2 3 4 5। आप खड़े नहीं हो रहे हो? हुए थे। आप खड़े हो रहे हो? नहीं। आप दोनों हुई। आपके पास आंसर है, जो देख रहे हैं खड़े हो रहे हैं उनके पास आंसर है। किससे पूछोगे? अंजलि। साथ है बोल के भी बता सकते हैं। जैसे नहीं, सवाल क्या है? ये पूछा गया है, एक ही है वो कि मतलब जो कबीर जी थे उन्होंने किस काम को हम लोगों को करने से मना किया। किस काम को करने से मना किया? सर, कहते हैं जाति न देखो, ज्ञान देखो। और लड़ाई झगड़ा, किसी को बुरा बोलना, ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए मना किया है। खुशी बताओ। सर कबीर जी ने कहा है 3rd या 2nd पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में कहा है अगर तुम्हारा मन साफ होगा तो तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं बनेगा। तो क्या न करने के लिए कहा है? सर मन को साफ करने के लिए कहा है। तो ना करने के पूछा है ना, करने के लिए नहीं। करने के लिए तो अपने से छोटे लोगों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ जी आप बताओ। तो तालियां बजा दो एक बार गुलशन के लिए।
गुंजन के लिए। सर कबीर जी ने ये कहा है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उसी काम के ऊपर फोकस करना चाहिए और चारों दिशाओं में अपना मन नहीं लगाना चाहिए, एक ही काम में मन लगाना चाहिए। सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर दोहे में कुछ करने के लिए कहा है, कुछ ना करने के लिए कहा है। जहां तक मुझे लग रहा है शायद वो कह रही कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि डीप कहो। अगर हम कहेंगे 2 की टेबल में कौन सा अंक आता है तो 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है। तो चारों के बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल तगड़ा वाला किसने बनाया? वेट। बस की यात्रा बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी, यह शब्द किसने कहा है? क्या 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 हम बेटों की तरह गोद में लेकर हमें बेटा, हमें बेटों की तरह गोद में लेकर के चलेगी, ऐसा बस की यात्रा में किसने किसको कहा है? इसने किसको कहा? 1 2 3 4 5। वेट, मौका दे दो। हाँ जी, पायल से पूछना चाहेंगे। बैठ जाओ। हाँ जी सेकंड, मुझे पता आपसे पूछेंगे ना। हाँ देखो मैं बता रही हूँ। बस में जो बैठे थे उन्होंने नहीं, बस के हिस्सेदार साहब ने बोला था बदलू से कि बदलू मौका और बस के हिस्सेदार साहब से बस के हिस्सेदार साहब ने बोला था कि गोद में लेके चलेगी, यही तो बोला था, और क्या बोला था? नहीं, आपको पूछना नहीं है, आपको बताना है। वेट लेखक से बोला था। तो डांट क्यों रही है? किसे पूछना? और सोनाक्षी। वेट। बस के हिस्सेदार ने कहा था, किससे कहा था? लेखक से कहा था। हाँ जी, और नासिरा। सर बस के हिस्सेदार ने कहा था जो बोल आराम से। चलिए, और किससे पूछोगे? अच्छा, कितने बच्चे इशरत से पूछना चाह रहे हैं? और पायल बच्चे भी? ओके, इशरत से। सर वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे थे ना, जो 5 दोस्त थे ना, उन्होंने डॉक्टर से पूछा था कि ये बस चलती भी है? उन्होंने कहा ये चलती भी नहीं, ये दौड़ती भी है। और ये बोला था। नहीं, सवाल पे आइए आप। सवाल पे आ रही हूँ। वो मतलब उन्होंने ही कहा था कि हमें गोदी में लेके चले। किन्होंने? डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब ने कहा था। किसको कहा था? बाकी 4 मित्रों को? 5। अरे टोटल 5 थे ना। हाँ जी, तो जो तालियां बजा दो एक बार पायल के लिए। ओके, यस। सर बस के हिस्सेदार ने कहा था वो बस में सभी बैठे यात्रियों को। हाँ जी, इशरत ने सही बताया है। तो इशरत का आंसर सही बन गया भाई है। चलिए, तो 1 मार्क्स मिल रहा, बाकी बैठ जाओ। यूनिक सा सवाल, यूनिक सा सवाल कोई सा भी। ओके, पीछे से पूछ रहे सवाल एक बार। हाँ जी। मेजर डगलस को किस पर बड़ा गर्व था? मेजर डगलस को किस पर बड़ा गर्व था? अकबरी लोटा है भाई। 1 2 3 4 5। आप सेकंड बेंच में, थर्ड बेंच में आप खड़े नहीं हो रहे, इसका मतलब आप तैयारी करके नहीं आए हो। मार्क्स लगने वाले नहीं, आपके इतना ध्यान रखना। किससे पूछोगे पहला? किस पे? अंग्रेज पे बहुत गर्व। महक से कितने बच्चे पूछना चाह रहे हैं? सुषमा से? सुषमा के लिए कम है, पहले महक से पूछेंगे हम। मेजर डगलस को अपने जहांगीरी अंडे पर गर्व था। और पूछो किससे? सुषमा बताओ। हाँ जी, किससे? गौरी, इसके लिए क्लैपिंग कर दे एक बार। हाँ जी, बताओ। मेजर डगलस को इस बात पे गर्व था कि उसके पास जहांगीरी अंडा, उसके साथ साथ वो ऐतिहासिक चीजों को अपने पास इकट्ठा करता था, उसे इस बात पर गर्व था। हाँ जी, सही आंसर किसका है? वेट, किसका सवाल था? हाँ जी, बताओ भाई, आंसर बताओ। प्राची को छोड़कर के बाकी तीनों का सही था। प्राची खुद ही अपने आप ही बैठ गई है, तो तीनों को 1-1 मार्क्स मिलता है और ये हमारा फाइनल राउंड है।
तो 3 टीम में से पहली टीम है ए। तो ए वाली टीम काफी स्मार्ट टीम है और क्लैपिंग कर दे ए वालों के लिए। भले उसमें इन बच्चों के कोई आंसर नहीं थे, पर फिर भी देखो कई बार साथ का फर्क पड़ता है, आप किसके साथ हैं उसका फर्क भी पड़ जाता है। एंड ग्रुप नंबर सी के 10.5 नंबर और ये आए हैं सेकेंड। भले ही कुछ बच्चों के कोई जवाब नहीं आया, बट फिर भी आप कह सकते हैं आपका आया था। ओके चलिए कोई नहीं, वेट। और हमारी जो टीम बी है वो बीच में, आपने तो इधर से भी लेने थे मार्क्स और इधर से भी, तो थर्ड आए हैं, इसका मतलब लास्ट से नीचे से फर्स्ट आए हो आप। चलिए वो बच्चे खड़े हो जाइए अलग अलग ग्रुप से जो बच्चे काफी एक्टिवली आंसर दे रहे थे, सवाल नहीं आंसर दे रहे थे। हाँ जी, नहीं खुद से नहीं खड़े होंगे आप। अच्छा पहले खुद से खड़े हो जाओ। वेट खुद से खड़े जाओ पहले। अब आप डाउट करो जिसके पास ज्यादा आंसर नहीं थे। प्रियंका खड़ी हो, बैठ जाओ। गौरी कौन? गौरी बैठ जाओ। इधर डाउट? पायल बैठ जाओ। जीनत बैठ जाए। नहीं मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, आपके क्लास कहेगी। क्या अंजलि को बिठाना चाहिए? बैठ जाओ अंजलि, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई। अच्छा किया आपने, क्योंकि आपको बिठाने का नंबर 3rd 4th में आया, इसका मतलब आप ठीक ठाक थे। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे 6-8 बच्चों के लिए।